राजनीति में कब कौन अपना और कौन पराया हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सोचिए, जिस युवा नेता को आम आदमी पार्टी का पोस्टर बॉय कहा जाता था, जो हर टीवी डिबेट में पार्टी की ढाल बनता था, आज अचानक उसी की पार्टी के सबसे बड़े नेता उसे डरपोक कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर इस वक्त का एक ऐसा भयंकर गृह युद्ध छिड़ गया है जिसने पूरी दिल्ली की सियासत को हिलाकर रख दिया है। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच आखिर ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि एक दूसरे पर खुलेआम वीडियो जारी करके हमले किए जा रहे हैं? आइए आसान भाषा में इस पूरी सियासी पिक्चर का विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सलमान पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं रॉयल पत्रिका। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की सियासत में आए उस भूचाल की, जिसमें आम आदमी पार्टी दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ है राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और दूसरी तरफ है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब आम आदमी पार्टी ने अचानक राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता डिप्यूटी लीडर के पद से हटा दिया। इतना बड़ा पद छीनने के बाद राघव चड्ढा ने भी एक वीडियो जारी कर दिया। राघव ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी ही उन्हें खामोश कर रही है। वो जनहित के मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ दबा दी गई है। अब राघव का ये वीडियो आना था कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने उन पर सीधे बम फोड़ दिया। राघव के वीडियो पर सबसे पहला और सबसे बड़ा तीखा हमला किया आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने। सौरभ ने शोले फिल्म का डायलॉग मारते हुए राघव को कैसे गिरा, आप खुद इस वीडियो में सुनिए। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट पीआर अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने सीईसी को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा, आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने हैं, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपकी जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए, और देश को किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। सुना आपने, सौरभ भारद्वाज ने सीधा आरोप लगाया है कि राघव सरकार से डर गए हैं। वो संसद में एयरपोर्ट कैंटीन के समोसे जैसे हल्के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन जब देश के बड़े मुद्दों पर मोदी सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछने की बारी आती है तो राघव पीछे हट जाते हैं। अभी सौरभ भारद्वाज का हमला शांत भी नहीं हुआ था कि आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ठांडा ने एक पोस्ट किया है ट्विटर पर। अनुराग ठांडा ने राघव पर क्या गंभीर आरोप लगाए, जरा हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है, हम केजरीवाल के सिपाही हैं,
निडरता पहली पहचान है हमारी। कोई मोदी से डर जाए तो लड़ेगा क्या देश के लिए? संसद में थोड़ा-सा समय मिलता है बोलने का पार्टी को। उसमें या तो देश बचाने का संघर्ष कर सकते हैं या एयरपोर्ट कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने का। गुजरात में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या सांसद साहब सदन में कुछ बोले? पश्चिम बंगाल में वोट का अधिकार छीना जा रहा है। सदन में प्रस्ताव आया सीईसी के खिलाफ, तो भाई साहब ने साइन करने से मना कर दिया। पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया तो मोदी जी की हाजिरी लगाने के लिए बैठे रहते हैं। पिछले कुछ सालों से तुम डर गए हो राघव, मोदी के खिलाफ बोलने से घबराते हो, देश के असली मुद्दों पर बोलने से घबराते हो। जो डर गया वो डैश 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 डैश। अनुराग ठांडा ने तो सीधे राघव की वफादारी पर ही सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि जब पूरी पार्टी विपक्ष के साथ वॉकआउट करती है तब राघव सदन में क्यों बैठे रहते हैं? क्या वो मोदी सरकार को खुश करना चाहते हैं? इस पूरी लड़ाई में पार्टी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक संजय सिंह भी कूद पड़े हैं। संजय सिंह ने भी वीडियो जारी करके अरविंद केजरीवाल की निडरता का हवाला दिया। सुनिए संजय सिंह ने राघव चड्ढा को कैसे आईना दिखाया। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है। मैं उसके संबंध में ये कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। जय हिंद। अब एक न्यूज एनालिस्ट के तौर पर इस पूरी घटना का निचोड़ समझिए। आम आदमी पार्टी के तीनों बड़े नेताओं सौरभ भारद्वाज, अनुराग ठांडा और संजय सिंह का एक ही सुर है कि राघव चड्ढा मोदी सरकार से डर गए हैं और इसी डर की वजह से वो संसद में पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं। वहीं राघव का कहना है कि पार्टी उनकी आवाज़ दबा रही है। ये विवाद सिर्फ एक पद छीनने का नहीं, ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अंदर अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक वक्त पर जो राघव चड्ढा केजरीवाल की आंखों के तारे थे, आज वो पार्टी के लिए विद्रोह बन गए हैं। अब फैसला आपको करना है, इस पूरे सियासी ड्रामे में आपको कौन सही लगता है? क्या वाकई राघव चड्ढा केंद्रीय एजेंसियों और सरकार से डर गए हैं या फिर आम आदमी पार्टी अपने ही एक मजबूत युवा नेता को किनारे लगा रही है? अपने विभाग राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश और प्रदेश की हर बड़ी सियासी हलचल को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आप देख रहे थे रॉयल पत्रिका और मैं था आपके साथ सलमान पठान। जय हिंद।